Nowadays, it is very much common to see people go out in restaurants, cafes, clicking food pictures and posting it on various social media sites. Especially, this trend is popular among the youngsters. Is this the culture of food blogging? But then, who are those who call themselves food bloggers? What is food blogging? Is it just clicking a good food picture and posting it on the gram? Let us have a look at what these Vadodara's aspiring food bloggers have to say about food blogging. Okay, so this is Divya and I have a food page on Instagram. It's called The Savory Spree, and I started my food page 2.5 years ago, and I'm currently studying Foods and Nutrition Honours in MSU in Vadodara itself. Hi, myself Jitendra Khialia from Foodful Vadodara. I am into CA final. Yes, CA final, but I love blogging, so I am into food blogging. Hi, so the thing is that as food bloggers, we all visit different restaurants and cafes and create content, as in we order something and then we click pictures and then we post it on our pages. You need to invest 2 to 3 hours behind editing the photos, selecting which caption works for your profile, which caption is most appropriate for the food that you upload. And to be honest, each food is not so good. We visit almost 2 to 3 cafes in a week, and हाँ, हमको कभी कभी फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है. The food that we show you is the best that you can invest. Like basically we are investor for you. हम सजेस्ट करेंगे आपको कि कौन सा खाना अच्छा है, पर हम कभी ये नहीं सजेस्ट करेंगे कौन सा नहीं खाना चाहिए आपको. So we need to explore each and every cafe, show you the best dish of that cafe, and फिर आप वो जाके खाते हो. So the reality is too different than what you think. एक पोस्ट के पीछे यानी हमारा लोगों को लगता है कि हमने सिर्फ जस्ट पिक्चर क्लिक किया और अपलोड कर दिया. ऐसा नहीं होता. यानी एक पोस्ट के पीछे काफ़ी एफर्ट्स भी जाते हैं उसके लिए. यानी परफेक्ट एंगल मतलब नहीं होता, पर हमको ऐसा होता है कि नहीं ये शॉट अच्छा नहीं, ये शॉट अच्छा नहीं. हम एक फ़ोटो के यानी हम पिज़्ज़ा भी खाते तो उसके 10-12 फ़ोटो लेते हैं कि ये एंगल अच्छा है, ये एंगल अच्छा है, उसमें लाइटिंग कैसी है, सिचुएशन कैसे है, सब चेक करना पड़ता है. कि उसको पोस्ट करने के लिए भी उसका कैप्शन अच्छा ढूंढना पड़ता है, हैशटैग यार अच्छे ढूंढने पड़ते हैं. फिर कभी कभार हमारी एक्सपेक्टेशन होता है कि यानी फ़ोटो इतनी अच्छी है तो यानी इसमें ये ट्रेंड करेगी. सो कभी कभार हमको यानी ऐसा नहीं कि मन किया निकल गया. टाइमिंग भी देखना पड़ता है. कुछ चीज़ें ऐसी है जो टाइमिंग होती है, हमारा टाइम सेट में, फिर भी हमको एडजस्ट करके जाना पड़ता है. ऐसा हमारा हमें मस्का बन का पोस्ट करना है तो उसके लिए हमको रात को उठ के जाना पड़ेगा 3-4-5 बजे कि आज जगत भाई मस्का बन का पोस्ट करना है. हमने कभी पोस्ट नहीं किया तो उसके लिए हमको ये टाइम पे निकलना पड़ेगा. फिर जैसे सुलसागर में दूध वाला है वो रात को ही मिलता है. ऐसा नहीं कि सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ, रात को चले जाओ. तो वो टाइम के हिसाब से हमको एडजस्ट करके जाना पड़ता है. फिर सीजनल पोस्ट होती है, यानी दशहरा हो गया, दिवाली हो गई, तो उसके लिए हमको कभी कभी एडवांस में तैयारी करनी पड़ती है कि यानी दशहरा है तो हमको भी सेलिब्रेट करना है तो हमको भी जलेबी फाफड़ा डालना पड़ेगा. सुबह सुबह पोस्ट करना पड़ेगा क्योंकि रात को पोस्ट करके क्या फ़ायदा, दशहरा तो ख़त्म. तो उसके लिए हमको एडवांस में फ़ोटो क्लिक करने पड़ते हैं. दिवाली हो गया उसके लिए मिठाई की फ़ोटो सुबह सुबह डालनी पड़ती है. वो टाइम यानी पूरा एडजस्ट करना पड़ता है. लाइक एवरी अदर बिजनेस जो लॉकडाउन में बहुत लो हो गए थे, सबका लॉस हुआ था. द सेम थिंग हैपेंड विद अस फूड ब्लॉगर्स. लाइक वी डिडंट हैव कंटेंट एंड बहुत प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि पुराने पिक्चर्स पोस्ट करने पड़ते थे. During lockdown we couldn't go out to eat, and so we used to post the previous pictures which we had taken earlier. So initial March, in the month of March, we could manage easily. We could post pictures, our previous pictures, and then I personally created content at home. I used to create some easy quick recipes, vegetarian recipes to try at home. I used to bake a lot. Like I remember that मेरे घर पे बेकिंग पाउडर जितना पूरे ईयर में यूज़ होता है वो 2 months में यूज़ हो गया था, बिकॉज आई यूज़ टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट रिगार्डिंग टू बेकिंग. लॉकडाउन में मेरा मुझे ज़्यादा बेनिफिट हुआ बिकॉज आई हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू क्रिएट कंटेंट एट होम एंड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन माई फूड पेज एंड ऑब्जर्व व्हाट माई ऑडियंस लाइक्स एंड रिसर्च कि हाउ कैन आई ग्रो माई पेज.
सो उसके लिए मेरे पास बहुत टाइम था घर पे, तो आई यूज़ टू पोस्ट डेली, वेर इन जब लॉकडाउन नहीं था एंड आई हैड माई कॉलेज एंड एग्ज़ाम्स, तब मैं इतना पोस्ट नहीं कर पाती थी. बट लॉकडाउन में मैं हर रोज़ पोस्ट करती थी, हर रोज़ रिसर्च करती थी कि हाउ कैन आई ग्रो माई पेज. So eventually I started gaining a lot of followers in lockdown, and in the middle of the lockdown I reached 10,000 followers, which is a very big thing because I started since 2 years and lockdown के बीच मेरे I received this milestone. आपस में ग्रुप में कंटेंट क्रिएट किया, ट्रेंडिंग वीडियोस बनाए, लाइक फिर मुस्कुराएगा इंडिया. मतलब हमें भी बना के अच्छा लगा. हमने भी लोगों को मोटिवेट किया कि सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ. मतलब पूरा वीडियो इसके ऊपर ही था. फिर ट्रेंडिंग वीडियो भी चल रही थी पास्ता क्लास, जो हमको भी मज़ा ही करने में, हमने वो भी किया. ऐसे बहुत कुछ किया हमने भी लॉकडाउन में. As a blogger, it is very offensive to hear the word free food. आज हमारे 15,000 फॉलोअर्स हैं, उसमें से कुछ हमारे रिकमेंडेशन देके वो कैफ़े रेस्टोरेंट विज़िट करते ही है. सो हमारा खाना तो कंपनसेट हो ही गया, प्लस उनको और प्रॉफिट होता है. सो देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री फूड. इट इज़ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. We all know at least one foodie updating the world with every bite they have. Needless to say, these days everyone and anyone is doing it. But believe it or not, clearly food blogging is not a cakewalk. You should be able to transfer that taste, that aroma through the screens, visually. Because if cooking is an art, food blogging is a fine art. So my personal favorite is दिल्ली के मशहूर छोले कुलचे behind बड़ौदा सेंट्रल by मानिक चंद भाई. And we cannot miss शैलेश पफवे. सिटी जा रहे हो तो मनमोहन समोसा तो बनता ही है. और गुप्ता समोसा भी बहुत. रोड पे अलमदार पानी पूरी एंड चाट सेंटर, वेरी गुड प्लेस. उधर का भेल भी बहुत सही है दोस्तों, चीज़ वाला. एंड राजस्थान पानी पूरी. एंड अलमदार पे आगे नया स्टॉल स्टार्ट हुआ है ऑफ रगड़ा उसर, विच इज़ अ वेरी इनोवेटिव डिश टू ट्राई. खाए बहुत मस्त है. एक नंबर.